ओम शांति। आज है 20 फरवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 14/1/90 14 जनवरी 1990 के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। हम पुरुषार्थ तो करते हैं लेकिन उसमें तेजी नहीं आती है, उसकी तीव्र गति नहीं होती है। उसका मुख्य कारण बाबा ने आज दो कारण बताए हैं। चलो मुरली में सुनते हैं। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप और समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसी आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्व तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दो प्रकार के हैं। एक पुरुषार्थी हैं केवल और एक तीव्र पुरुषार्थी। तो दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं ना, उनकी गति कैसी है, उनकी विधि कैसी है। तो बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कब तीव्र गति व कब तीव्र और कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। एक है तीव्र गति और एक है कम गति। तो दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति। बाबा पढ़ा भी रहा है, पालना भी दे रहा है और प्राप्ति भी करा रहा है ना। तो बाबा ने कहा पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी एक द्वारा मिल रही है। फिर गति में अंतर क्यों? देने वाला सबको समान देता, फिर भी पुरुषार्थ की गति में अंतर क्यों? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले। एक है तीव्र पुरुषार्थी, दूसरे पुरुषार्थी। तो बाबा ने कहा फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन वाले। तो आज विशेष सभी का चार्ट चेक किया। सारा दिन हमारा जो पुरुषार्थ होता है उसमें हम क्या क्या करते, तो सभी का चार्ट चेक किया। कारण बहुत हैं लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है। सब किस में आना चाहते? फर्स्ट में, कोई सेकंड नहीं आना चाहता। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है। सेकंड डिवीजन में आना कोई नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता। लक्ष्य है नंबर 1 का और लक्षण है नंबर 2 की। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता। तो विशेष दो कारण क्या देखे? पहला बाबा ने कहा एक संकल्प शक्ति, जो सोचने विचारने की शक्ति है, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है ना। हम सोचते तो हैं
लेकिन कैसा सोचते हैं? ऐसा नहीं कि सोचना नहीं आता है। तो बाबा ने कहा जो सोचने की शक्ति है ना वो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसा हम कर्म करेंगे, है ना। तब बाबा कहते कि स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। दूसरा कारण, वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। बाबा कहते वाणी की शक्ति है, लेकिन उसको यथार्थ रीति और समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी है। हम जैसे हमारे पास वाणी की शक्ति है ना, किसी को अच्छा बोलना आता है, लेकिन उसको हम बोलते नहीं। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोले मैं क्या बोलूँ, और जहाँ नहीं बोलना होता है वहाँ क्या क्या बोल के आ जाते है ना। तब बाबा ने कहा इन दोनों में कमी का कारण है यूज के बजाय लूज। जहाँ यूज करना होता है वहाँ यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, लूज कर देते, ढीला छोड़ देते हैं, है ना। तो शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में बहुत अंतर पड़ जाता है। सुना, बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, ज्यादा दिन बाबा नहीं कह रहा, 3-4 दिन, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा, 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का 40% खाता, और व्यर्थ साधारण का खाता 60% देखा। सुना, जमा कितना हुआ 40%, खर्च कितना हुआ, व्यर्थ कितना हुआ 60%। तो सोचो जमा कितना हुआ, फायदा हुआ कि घाटा हुआ। तो ज्यादा वजन किसका हुआ, इसमें भी वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता है। नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया तो मन में क्या होता है, फिर लग जाता है, फिर संकल्प व्यर्थ चलने लगते हैं ना। वाचा व्यर्थ चली तो फिर मनसा भी व्यर्थ चलती है ना। तब बाबा कहते हैं कि वाचा के कारण मनसा पर प्रभाव पड़ता, और मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। अभी मनसा में व्यर्थ चलेगा तो फिर वाचा भी क्या करेगी, व्यर्थ चलेगी। तो बाबा ने कहा वाचा मनसा को खींचती और मनसा फिर वाचा को खराब करती। तो आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं ना। 2 कमी तो है मनसा वाचा, लेकिन बाबा आज वाचा के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचा रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। और देखा क्या कि मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है ना। बोलने के लिए क्या बोलना है ये अटेंशन नहीं देते, है ना। या तो मौन रह लेंगे या फिर व्यर्थ बोलेंगे, लेकिन क्या समर्थ बोलना है, कितने शब्द बोलने, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है, वो भी अटेंशन नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि योग के लिए, मनसा के लिए तो प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले महारथी आत्माओं को और सभी को 3 बातें बोल के लिए कही थी। कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। तो व्यर्थ बोलने की निशानी है वो ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा।
ज़्यादा बोलने की आदत है, अब इतने संगठन में चुप रह पाएगा? कंट्रोल करेगा, मारेगा अपने को जबरदस्ती, है ना। समय प्रमाण, संगठन प्रमाण क्या करेगा? अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। अपने आप से कंट्रोल नहीं होगा, है ना। बाबा ने कम बोला, बाबा की श्रीमत अनुसार मुझे कम बोलना है, ऐसा नहीं। ज़्यादा बोलने की आदत पड़ी हुई है, फिर ऐसे समय में क्या करेगा? अपने को मजबूरी से बांधेगा। तो बाबा कहते कि चुप रहने के लिए बांधा है ऐसा समझेगा। व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है, और दूसरा समय व्यर्थ जाता है। सारा दिन बोल रहे हैं, रिजल्ट कुछ नहीं, क्या फायदा, है ना। तो बोला व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्चा होता, दूसरा समय व्यर्थ जाता। और व्यर्थ बोलने की आदत क्या होगी कि छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। नहीं देखा है ना कईयों को? तो आज बड़ा हमारे साथ कमाल हो गया। बोला क्या हो गया? बोला सवेरे उठे, ये किया, वो किया। क्या कमाल हो गया? वो तो 1 घंटे बाद सुनाएगा। पहले पूरे सवेरे से दिन तक की दिनचर्या सुनाएगा और तब जाके कहेंगे हाँ 10 बजे ये हुआ, और 4 बजे से कथा सुनाएगा, और 10 बजे की कथा 1 घंटे के बाद। अरे जो बात थी वो बताओ, खत्म करो। हाँ, लेकिन क्या करेंगे? पूरी कथा सुनाते। तब बाबा कहते हैं ना, बात बोलने की, व्यर्थ बोलने की आदत क्या? बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। फिर वो भी बोलेगा हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तब बाबा कहते लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण और महाभारत की रिजल्ट क्या है? युद्ध, है ना। तब बाबा कहते राम वनवास गया, कौरवों और पांडवों की युद्ध हुई, तो कहानी जैसा दिखाते हैं सार कुछ भी नहीं है, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। नहीं, उसमें बाजा गाजा खूब होता है ना, सुनाने का तरीका खूब अच्छा होता है। इसको कहते हैं कथा। सार कुछ नहीं है, बात कुछ नहीं है, लेकिन साज बहुत अच्छा बजा, सुनाने का तरीका बहुत अच्छा था। तब बाबा कहते व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वह कमजोर आत्मा है, और उन्हों को सुनने और सुनाने के साथी बहुत जल्दी मिलते हैं। कथावाचक को क्या होता है? सुनने वाले भी बहुत मिलेंगे, बोले बहुत अच्छी कथा करता, चलो इसकी कथा सुनते हैं। नहीं, यहाँ भी जो सुनाने का ऐसा तरीका होगा ना, उसको सुनने वाले भी बहुत मिलते, उसके पास में उसके साथी भी बहुत होंगे। तब बाबा कहते हैं जो माया के प्रभाव के कारण कमजोर आत्मा है, उसको सुनने वाले भी साथी भी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय हो नहीं सकती, इसलिए वह साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। वो बातें बनाने में होशियार है तो, और जो बातें नहीं करता होगा उसका साथी तो अभी क्या करेगा? बोले तो बोलता ही नहीं है, तो इसके साथ में क्या करेंगे, है ना। तो कहा कि वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसे दिखाई देता है कि इन्हों का संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है। अभी साथी बहुत है तो क्या लगेगा कि संगठन अच्छा है, पावरफुल है। लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो कि माया के जाने का अंतिम चरण है। अभी जो है
माया के जाने का अंतिम चरण है, इसलिए विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहाँ कहाँ माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है। वो आराम से जाने वाली नहीं है, माया जो है आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप तो नहीं तो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। कड़वा रूप नहीं लेगी ना, मीठा मीठा सुंदर सुंदर रूप लेगी और ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचती रहेगी ना, ट्रायल करती रहेगी ना, कैसे मैं अपना बनाऊं। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि माया इस रूप में भी आएगी, है ना, जरूर थोड़ी डराने वाले रूप में ही आएगी। हाँ, क्या कहते, बाबा ने तो सुनाया ही नहीं था इस रूप में भी माया आती है। तो अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं कि माया आएगी, आधा अक्षर याद रखते, माया आएगी, लेकिन बाबा ने तो कहा किसी भी रूप में आएगी। बाबा ने थोड़ी कहा डरावने रूप में आएगी। हाँ? बाबा कहते आधा अक्षर याद रखते हैं कि माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है कि तुम्हारे पास माया आएगी और हमको माया जीत बनना है, यह भूल जाते हैं। और बात अब कहते ये तो है व्यर्थ बोल, साथ ही कथा वाले बोल सुनाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। जो साधारण और व्यर्थ बोल हैं उसके भी रूप बाबा ने बताए। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टॉन्टिंग वे में बात करेंगे किसी से और सुनाएंगे किसी को, है ना, टॉन्टिंग वे में। तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठा कर सुनना और सुनाना। खुद भी फालतू के, इसके घर में क्या हो रहा, उसके घर में क्या हो रहा, वो बहन क्या करती, वो बहन, खुद भी सुनेंगे, दूसरों को भी। अरे हमको क्या जाता है, कोई कुछ भी करे, मैं पुरुषार्थ करूँ ना। तो इधर उधर के समाचार इकट्ठा करना और सुनाना। चौथा कुछ सेवा समाचार, और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन। अभी जो सेवा करेगा कुछ ना कुछ तो हर एक के बाबा का ना विशेषता है, तो कमजोरी भी है। कोई भी यहाँ पर सर्वगुण संपन्न तो है ही नहीं, लेकिन हम गुण नहीं सुनाते। तो सेवाधारी की कमजोरी का चिंतन, यह मिक्स चटनी। और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। बोलने का तरीका भी इतना रफ होता है ना, जिसको बाबा अयुक्ति युक्त बोल कहते हैं, जिसको हम लोग रफ तरीके से बोलते, कहते कुछ भी बोल देते हैं। या हमने देखा है कई लोग बोलने से पहले गाली बोलते हैं, कईयों की आदत है। तो वो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में तो है ही नहीं ना। बाबा ने कभी ऐसा कहा गाली देके बोलो किसी को? हाँ, बोलने में भी कई लोग बोलते हैं ना, एक दूसरे को संबोधित भी करेंगे तो कैसे बोलते हैं। तो ये 5 रूपरेखाएं देखी। तो इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसे नहीं समझो कि हंसी मजाक अच्छी चीज है ना। हंसी मजाक करते, टोंट करते, अमर्यादित बोल बोलते हैं ना, अयुक्ति युक्त बोलते। बाबा कहते हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, जिसमें किसी का कल्याण हो, वो हंसी मजाक करो। और जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ। हमने उसके साथ हंसी की, उसको फायदा हुआ ना। कई लोग बोलते हैं ना, किसी को अचानक से ओम शांति करते वो डर जाता है ना। कई रास्ते चलते किसी को ओम शांति करते वो हंसता ही रहता है, तो खुशी होती है ना। बोला हमने तो इससे मजाक किया, देखो कितना खुश हो गया।
नए को आप ओम शांति करके देखो, किसी अनजान को ओम शांति करके देखो, बहुत देर तक सोचता ही रहेगा इसने क्यों कहा, क्या कहा, और सोच सोच के हंसता रहेगा। तो उसको तो खुशी मिल रही है ना। तब बाबा कहते हैं कि हंसी मजाक अच्छा वह है जिसमें रूहानियत हो, जिससे हंसी मजाक करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। शमशान घाट में जाए, वहां जाकर के किसी को कुछ चुटकुला सुनाए, अच्छा लगेगा? तो बाबा ने कहा व्यक्ति दुखी है, उसको हम ऐसी बात सुने, अच्छा लगेगा? नहीं। तो बाबा ने कहा व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान और वायुमंडल, इन सबको देख करके हमको बात करनी चाहिए, उसमें रमणीकता अच्छी लगती है ना। जब कहेंगे हाँ कुछ सुनाओ, चुटकुला सुनाओ, कुछ कहा, तब तो नहीं सुनाएंगे। और जहाँ कहेंगे चुप हो जाओ, उस समय बीच में चुटकुला सुनाते रहेंगे। जब ज्ञान की बातें चल रही हैं तो फालतू बातें सुनाते रहेंगे। और जब कहेंगे हाँ आगे स्टेज में आके सुनाओ, तब कहेंगे नहीं हमको टाइम नहीं, हमको नहीं आता है। अगर इन सब बातों में एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। नहीं, क्या कहेंगे? बोलते बहुत है, माना जहां नहीं बोलना है वहां भी बोलते, तो वो बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो बाबा कहते ये कौन सा स्वभाव है कि जहां बोलना है वहां तो चुप, जहां नहीं बोलना है वहां बोल रहे? तो ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है। तो इसको भी बाबा कहते इसकी भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। ऐसी रमणीकता वाला व्यर्थ स्वभाव वाला बाबा कहते इसको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। हमको पता ही नहीं है किस समय, किसके सामने, किस संगठन में, किस वायुमंडल में हमको बोलना है, तो इसको तो साधारण ही कहेंगे ना। तो सदैव बोल ऐसे हो जो सुनने वाले चात्रक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। हमको कोई सुनना ही नहीं चाहता और हम जबरदस्ती हाथ खड़ा करके मैं बोलूं, बाकी कहते नहीं तो चुप हो जा। हाँ, अच्छा लगता है? दूसरे कहे हाँ आप बोलो, दूसरे कहे नहीं आप चुप हो जाओ, तो वहां तो चुप रहना ही बेहतर है। और जहां सब कहें कि आप बोलो, तो वहां बोलो ना। तब बाबा कहते हैं सुनने वाले चात्रक हों कि यह कुछ बोले और हम सुने, इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। सुना? बाबा कहते व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, है ना। क्योंकि उनको कथा को रमणीक रूप देना पड़ता है। उसको अपनी कथा बनानी है ना, तो वो क्या करेगा फिर? इधर की उधर की सब समाचार सुना करके, नहीं तो क्या बोलेगा? और जिसको बोलना ही नहीं होगा तो वो कोई किसी की बातें बोला, हमको क्या करना है इन बातों से, हमको कोई कथा थोड़ी करनी है ना। तब बाबा ने कहा जो व्यर्थ बोलने वाला होगा वो क्या करेगा? रमणीक रूप देने के लिए अपनी कथा को, व्यर्थ की बातों को जरूर इकट्ठा करेगा, व्यर्थ के समाचार जरूर सुनेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय और जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभदायक है, वही बोल बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, सुना, इसलिए इस पर
डबल अंडरलाइन करो और विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। सुना? चेक करो कि बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया ना। कल दिन भर बोल बोले हैं ना, आज बाबा ने मुरली ही बोल पर चला दी। मीटिंग माना क्या होता है, सारे बोलते रहते हैं ना। हाँ? तब बाबा ने कहा कितना बोल जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। तो अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। बाबा जो अंतर्मुखी होगा उसको क्या रहेगा, वो सदा तपस्या का अनुभव करेगा। उसको स्पेशल बाबा के आगे बैठना नहीं होगा, है ना। वो हर वक्त क्या होगा, अंतर्मुखी होगा, भ्रकुटी कुटिया में सदा तपस्या मूर्त का अनुभव करेगा। समझा? बाबा कहते समझा। फिर बाबा कहते समझना अर्थात बनना। अगर समझ गए तो बन गए। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। टीचर्स तो हैं ही समझदार, तभी तो भाग्य मिला है ना। निमित्त बनने का भाग्य, इसका महत्व अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव करेंगे। बाबा कहते किसने निमित्त बनाया, किसने मुझ आत्मा को इस योग्य चुना, यह स्मृति ही स्वतः श्रेष्ठ बना देती है। बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो तो बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे, है ना। बाबा कहते सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। बाबा ने चुना, बाबा ने बनाया, बाबा ने इस लायक समझा, तो बाबा कहते सदा क्या करेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे ना, तो स्वतः योगी बन जाएंगे। यह कम बात नहीं है। सारे विश्व की कोटों बाबा कहते करोड़ों आत्माओं में से कोई, आत्माओं में से भी कितने निमित्त टीचर्स बनी हो। इतनी आत्माएं हैं बाबा कहते उनमें से कितनी, ब्राह्मण परिवार में भी टीचर्स कितनी है ना, 9 लाख में से, है ना, कितनी 15-20 हजार। तब बाबा कहते हैं तो कोई में भी कोई हो गई ना। तो टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहे। अगर टीचर भी अपने को दोषी बनाती रहे, अपने भाग्य को कोसती रहे, तो फिर भगवान के गीत कौन गाएगा। तो टीचर अर्थात सदा भगवान और भाग्य के गीत गाती रहें। बाप दादा को टीचर्स पर नाच होता है, लेकिन राजयुक्त टीचर्स पर नाच होता है। टीचर्स भी वो जो राजयुक्त है, जो बाबा के राज को जानती हो। नाराज टीचर पर नहीं, राज बाबा ने जो राजयुक्त है ना, सदा राजी है। नाराज माना जो राज को नहीं जानता है, इसलिए बाबा ने कहा राजयुक्त टीचर्स पर बाबा को नाच होता है। अच्छा, फिर बाबा पूछते प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, नहीं? घर गृहस्थ में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, मजे में तो है, कोई कष्ट है? हाँ, मूझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो, है ना। घर बैठे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। तो ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। ब्राह्मणों को तन भी मिला, मन भी मिला, धन भी मिला, जन भी मिले। कहते हैं परिवार वाले भले नहीं बात करते हो, लेकिन इतना बड़ा परिवार तो मिला ना। वो एक परिवार और यहाँ इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार। बाबा कहते आराम से सोते हो, आराम से खाते हो,
आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और क्या चाहिए? दुनिया वाले कितना टेंशन में खा रहे हैं, पूछो उनसे, देखो उनको खा भी रहे हैं तो भी हैरान परेशान है ना, क्या इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया। हाँ? और बोला यहाँ तो कमा किस ले रहे हैं फिर? हाँ? खा नहीं सकते हैं। एक तरफ कहते हैं ब्राह्मण खाते नहीं, और एक तरफ तुम्हारे जैसा खाना कोई नहीं खाता। दो बातें कहते हैं नहीं। तब बाबा कहते हैं आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, और कुछ चाहिए क्या? हाँ? दो ही चाहिए, खाना और सोना। और ब्राह्मणों को दोनों ही मिलता है। भले बाबा 4 बजे जगा देता है, लेकिन बिस्तर पर जाते ही सो भी तो जाते हो। टाइम लगता है 1 सेकंड में नहीं लगता, जाते कहाँ उड़ जाते। और दुनिया वाले क्या कहते हैं? बैठे हैं तो नींद आ रही है, और सो गए तो नींद ही नहीं आ रही। और ब्राह्मण कहते जब से ब्राह्मण बने सोना और खाना दो ही चीज होता है। तब बाबा कहते हैं पढ़ना भी ठीक है, या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ ही नहीं। एक तरफ सेवा की और दूसरे तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमीनाथ मुआफिक ऐसे झुटका खाते भी नहीं बैठना कि चलो बाबा ने कहा छोड़ना नहीं, मिस नहीं करना, तो बैठ गए। और हाँ, तो कहते इससे अच्छा तो सो ही जाओ ना। हाँ, हम कहते इतना डप्पो डप्पा ऐसा होता ना, बोला यहाँ बैठने से सो जाओ बिस्तर पे। बाबा कहते ऐसे नेमीनाथ मुआफिक झुटका खाते नहीं बैठना। वो टीवी बहुत अच्छी होती है, बाबा देखता है ना, और जहाँ सब ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, बाबा को नीचे बुला रहे होते हैं, बाबा कहते टीवी बहुत अच्छी होती है। हाँ, आप भी देखो यहाँ बैठ के जब सामने ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना, उनके तब तो आ ही गया नीचे बाबा। हाँ, इतना बुलाने पे तो कोई भी आ जाए नहीं, बिल्कुल लगातार ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो टीवी बहुत अच्छी होती है। जैसे यह योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते रहते हैं, तो यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। सोचते हैं सहज योग है ना, हाँ क्या करेंगे? अमृत वेला योग करेंगे, लेकिन फिर क्या कहते हैं? सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। और आराम में कब राम आ गया कोई पता ही नहीं चलता। हाँ, कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। सुना क्या कहता बाबा? ट्यून भी सुनाई देती है ना बैठे बैठे जब। हाँ, यहाँ भी सुनाई देती है ना। बाबा कहता कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है। बाप दादा के पास वो भी कैसेट है नहीं। अभी एक भाई नए नए कोर्स कर रहे थे ना, उनको बोला, कहते दीदी योग तो मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं जब योग में बैठता हूँ, जब नीचे आता हूँ, मेरी बीबी कहती तुम योग कर रहे थे, वो नीचे सुनाई दे रहा था। कहते ऐसा कहती है। मैंने कहा आप कई लोग होता है, मैंने कहा यहाँ भी कई है ना, नहीं पता चल जाता है ना कि ये बहुत अच्छा योग में चले गए हैं। बोला उठाते हैं उनको, आवाज़ आ रही है अभी। तो ऐसे कई होते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं कि कैसेट भी है, तभी डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे कि रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। आज खूब लंबी चौड़ी मुरली। हाँ, पहला पॉइंट है, बाबा पूछते साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? शांति की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो?
साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, यहाँ बैठे झट परमधाम पहुंच जाते हैं ना। सोचा और पहुंचा, ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं। तो आपने क्या किया, बिना खर्चे मिल गया। वह संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहे तब चले जाओ। कितना सहज है। वहाँ तो आने की भी टिकट और जाने की भी टिकट होगी ना। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो यह भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल हैं नहीं जा सकेंगे, तो और अच्छा बादल है तो आज और चले जाओ। बोले बाहर तो कहीं नहीं जा सकते, आज परमधाम ही जा सकते हैं ना। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी फागी भी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। और आपका विमान एवर रेडी है या कभी फागी आती है? एवर रेडी। सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है ना। यहाँ फागी किसकी होती है? माया की। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता, और जहां सर्वशक्तियां हैं वहां कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है, लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। शक्ति नहीं है तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की, एक ही समय हमको निर्णय करना है, हाँ या ना। लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं, या थोड़े में खुश हो गए कि बाबा तो अपना हो गया, शिव बाबा तो मिल गया, बाप तो अपना हो गया, थोड़े हिस्से में खुश हो गए। बाप तो अपना है, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी वर्षा वो भी अपनी है, या सिर्फ बाबा को पा लिया वो ठीक है? बाबा से क्या चाहिए? वर्षा चाहिए ना। उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। बाबा पा लिया ठीक है, लेकिन वर्षा भी तो चाहिए ना। वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियां, इसलिए बाप की महिमा ही है सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है। हमारा बाप सर्वशक्तिवान, तो हमारे अंदर भी क्या होनी चाहिए? फिर होनी चाहिए। तो स्टॉक जमा है, या इतनी ही है कि कमाया और खाया बस। तो बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास जब भिखारी बनकर आएंगे, पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे कि हमको भी थोड़ी शक्ति दे दो। तो उस समय क्या देंगे उनको? उस समय क्या कहेंगे? हम नहीं कि तुमको कहाँ से दें? हाँ, जैसे पैसों के लिए क्या कहते हैं, हमारे पास ही नहीं है, तुम्हारे को कहाँ से दें? तो ऐसे अंत में बाबा ने कहा शक्तियों के भिखारी कहेंगे हमको कुछ नहीं दो, बस थोड़ी देर शांति दे दो। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तभी तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। नहीं, किसी को कोई चीज हम कब देते हैं? जब हमारे पास अपने से ज्यादा, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होगी, उससे ज्यादा है तो हम उसको क्या करते हैं?
दान करते हैं, है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा दान वही, शक्तियों का दान भी वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो इतना जमा करो, संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है ना। बाबा ने कहा इस समय इतना योग लगाओ, इतनी शक्तियों को जमा करो, तो ये समय जमा करने का मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं है जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, और अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। तो सभी माताओं ने इतना जमा किया है, शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो। बोला अपने घर वालों को ही नहीं चला सकती, कहाँ से शिव शक्ति हो गई। हाँ, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया है। अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, शिव शक्तियां हैं या बकरियां हैं। जो अपनी कहानी सुना रहे, मेरा पति ऐसा कहता, मेरा बेटा ऐसा कहता, हाँ, तो उनको शिव शक्तियां कहेंगे। हाँ? उन्हीं को नहीं चला सके तो हम कहाँ से दुनिया को चलाने लगे। तब बाबा कहते हैं अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शिव शक्तियां होती हैं क्या। लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वह आत्माएं शक्तिशाली है। बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता है न जवान देखता है। बाबा के लिए हर एक क्या है, आत्मा है, और हर एक आत्मा शिव शक्ति है। इसलिए ये नहीं कि ये शरीर से माता है तो यही माता है। आत्मा शक्तिशाली है तो हर एक आत्मा क्या है, शिव शक्ति है। हर एक आत्मा क्या हो गई, है ना। हम लोग तो शरीरों को देख के कहते हैं अरे मैं माता हूं इसलिए बाबा ने मेरी महिमा की। नहीं, कई पिता होते हुए भी अगर वो क्या करूं घर पूछ के आऊंगे तो क्या कहते हैं, वो भी तो क्या हो गई, फिर बकरी हो गई कि नहीं हुई। वो भी कहे मैं अपनी बीबी से पूछ के आऊंगा। ऐसा कई होते हैं, नहीं, घर पूछ के आऊंगा। बोला घर में कौन है अभी। कई भाइयों को कोई चीज सेवा बताओ ना, बोला घर में पूछ के बताएंगे। हाँ, माताएं कहें तो एक बार चलता है, लेकिन भाई भी ऐसा कहते हैं। तो माना आत्मा क्या है, शक्ति है। अगर उसके अंदर शक्ति नहीं है तो वो कमजोर हो गई। तब बाबा ने कहा हर एक आत्मा को क्या बनना है, शिव शक्ति बनना है ना। तो बाप तो आत्माओं को देखता है, न बूढ़ा देखता है, न जवान देखता है, न बच्चा देखता है। और आत्मा तो बूढ़ी या छोटी है ही नहीं। 84 जन्म सबने लिए, तो हर एक आत्मा तो क्या है, आत्मा है। तो यह खुशी है ना कि हमको बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद हैं। क्यों पसंद हैं, सच्ची दिल पर साहिब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करने नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें यह सब बातें होती हैं। तो जिसके दिल भोली है, अर्थात दुनिया की मायावी चतुराई से परे हैं, वह बाप को अति प्रिय है। तो बाप सच्ची दिल को देखता है। सुना, बाबा क्या देखता, सच्ची दिल। इसलिए बाबा कई बार बोलता है मुझे दिल वाले पसंद है, दिमाग वाले नहीं। तो बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सुना, बाबा कभी किसी के पढ़ाई को, पैसे को या गांव को नहीं देखता है, बल्कि सबकी दिल को देखता है। तो सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाप का नाम दिल वाला है। नहीं, इसलिए बाबा कभी नहीं कहता ये आए ये ना आए। बाबा कहते मैं तो गरीब निवाज हूं। लेकिन हम ही बच्चे क्या देख देते हैं, फिर उनकी पढ़ाई देखते हैं, पद देखते हैं, पैसा देखते हैं, तो उसको उसी सब समझाते हैं। फिर तो हमारी दिल बाबा से सच्ची नहीं हुई ना। हाँ, तो इसलिए हम भी सच्ची दिल से बाबा का ज्ञान सबको दें ना। अच्छा, वरदान है आज का, दृढ़ निश्चय द्वारा
फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाबा कहते हैं कि दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। अगर दृढ़ निश्चय हो कि मुझे ये करना है तो हमारा भाग्य निश्चित हो जाता। जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे हमें फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, यह दृढ़ निश्चय हो, है ना। ब्रह्मा बाबा का साथी बनना है, ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो, बाप के साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है उसके आगे माया पेपर टाइगर है। आएगी माया, नहीं आएगी नहीं, लेकिन कैसे होगी? कागज का शेर, पेपर टाइगर। स्लोगन है, स्वयं को हीरो पाटधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अच्छा, ओम शांति। याद रहेगा क्या करना है? डबल अंडरलाइन कौन सी बात पे रखना है? अपने संकल्पों पर और अपने बोल पर। बाबा ने कहा हर बोल जो हो महावाक्य हो, साधारण नहीं, व्यर्थ नहीं, है ना। बाबा ने व्यर्थ तो नहीं,